ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया तया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्टिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे प्रभु हरे जी, कृष्ण शत प्रणाम। प्रणाम। हाँ, मैं अपने साथ रंजय चौधरी प्रभु का वो जो स्क्रिप्ट है वो ले गया था, लेकिन मैं काम नहीं कर पाया क्योंकि वाइफ के लैपटॉप में, क्योंकि उनका नेट है तो मुझे शेयरिंग अलाउ नहीं किया। काफी कोशिश किया मैंने, नहीं नहीं हो पाया। तो 2-3 दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद मैं प्रेजेंट करूंगा क्लास में। आचार्यो अरणि आद्य स्याद् अन्ते वासि उत्तर अरणि तत्संधानं प्रवचनं विद्या संधि सुख आवह। मेरे साथ, आचार्यो अरणि आद्य आचार्यो वर्णियाद्य वर्णिराज्ञः स्याद् अन्ते वासि उत्तर अरणि स्यादन्ते दन्ते वासुत्तराणि वासुरुच्चारणिः तत्संधानं प्रवचनं तत्सन्धानं तत्सन्धानप्रवचनम् प्रवचनम् विद्या संधि सुख आवह। ध्यासन्धिः विद्यासन्धिः आवह। सुखावहः। आचार्य गुरु अरणि, यज्ञ अग्नि जलाने में प्रयुक्त पवित्र काष्ठ, आद्य नीचे रखा, स्यात् माना जाता है, अंते वासी शिष्य, उत्तर सबसे ऊपर शिष्य और सबसे नीचे गुरु। अरणि ही जलाने वाला काष्ठ, तत्संधानम ऊपरी तथा निचले काष्ठ को जोड़ने वाली बीज की लकड़ी, मंथन काष्ठ कहते हैं। प्रवचनम आदेश, विद्या दिव्य ज्ञान, संदेही घर्षण से उत्पन्न अग्नि जो पूरे काष्ठ में फैल जाती है, सुख सुख आवह लाकर। गुरु की उपमा, मेरे साथ पढ़िए। गुरु की उपमा गुरु की गुरु उपमा की गुरु की उपमा उपमा यज्ञ अग्नि के निचले काष्ठ से यज्ञ यज्ञ अग्नि के अग्नि के निचले निचले काष्ठ से काष्ठ से शिष्य की उपमा ऊपरी काष्ठ से शिष्य की शिष्य की उपमा उपमा ऊपरी काष्ठ ऊपरी से काष्ठ से तथा गुरु द्वारा दिए जाने वाले प्रवचनों की उपमा तथा गुरु तथा द्वारा गुरु दिए द्वारा जाने दिए वाले जाने वाले प्रवचनों की प्रवचनों की उपमा उपमा इन दोनों काष्ठ के बीच में रखी तीसरी इन लकड़ी, दोनों काष्ठों इन के दोनों इन बीच में दोनों काष्ठों के रखी बीच काष्ठों में के रखी बीच में तीसरी लकड़ी राखी से पिछले लकड़ी यानी मंथन काष्ठ तीसरी लकड़ी यानी यानी मंथन मंथन काष्ठ काष्ठ से दी जा सकती है। से दी दी से जा दी जा सकती है। सकती है। हाँ, उपमा दी जा रही है क्योंकि गुरु प्रवचन देते हैं और गुरु से निकली हुई जो आग है वो शिष्य के ऊपर काष्ठ को जला देती है, यानी शिष्य के अज्ञान को भस्म कर देती है। ये मतलब ये है कहने का। गुरु द्वारा शिष्य को दिया गया ज्ञान गुरु गुरु द्वारा द्वारा गुरु शिष्य को द्वारा दिया गया शिष्य को ज्ञान दिया ज्ञान गया दिव्य इनके ज्ञान संसर्ग से उत्पन्न होने वाली इनके 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 संसर्ग से संसर्ग से होने उत्पन्न वाली होने उत्पन्न वाली होने वाली अग्नि के समान है, अग्नि के अग्नि अग्नि के समान के है, समान समान है, है, जो अज्ञान को जलाकर भस्म कर जो डालता जो है। अज्ञान को जो जो जलाकर अज्ञान अज्ञान को को डालता है। जलाकर जलाकर भस्म भस्म कर कर डालता डालता है। है। हाँ, जब ये हो जाता है तब और गुरु तथा शिष्य दोनों को परम सुख प्रदान और करता है। गुरु तथा शिष्य और गुरु दोनों को तथा तो परम सुख गुरु शिष्य प्रदान तथा दोनों को करता शिष्य है। परम दोनों सुख को परम प्रदान सुख करता है। प्रदान करता हाँ, है। जब कभी भी गुरु शिष्य को ज्ञान देता है और शिष्य का जो अज्ञान है भस्म हो जाता है और शिष्य
आध्यात्मिक स्तर पर आ जाता है। शिष्य तो खुश हुआ ही, बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसको दिव्य आनंद आने लगता है। और गुरु को ये खुशी होती है कि शिष्य मेरा इस लेवल पर आ गया। दोनों के लिए बहुत परम सुख प्रदान करता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रपात की जय। शिल प्रपात के वे नीत सेवकों द्वारा तात्पर्य। जब अज्ञान का अंधकार जलाकर राख कर दिया जाता है तो अज्ञान का घातक जीवन भी समूल नष्ट हो जाता है और तब मनुष्य पूरे ज्ञान से अपने सही स्वार्थ के लिए कर्म कर सकता है। इस श्लोक में आद्या का अर्थ है आदि और वो गुरु का सूचक है, जिसकी उपमा निचले कास्ट से दी गई है। दिव्य ज्ञान अग्नि के समान गुरु के से शिष्य तक फैलता है। जिस तरह दो काष्ठ खंडों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी तरह कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु तथा निष्ठावान शिष्य के मध्य प्रामाणिक संसर्ग से ज्ञान की अग्नि उत्पन्न होती है। जब शिष्य गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तो वो अपने आदि आध्यात्मिक रूप का पूर्ण ज्ञान स्वमेव प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो बहुत सुंदर ये वर्णन है गुरु शिष्य के बीच का। वैशारदी सा अति विशुद्ध बुद्धि गुणोति मायां गुण संप्रसूताम गुणांच संदह्य यद आत्मम एतत् स्वयं च सायन्ति असमिद यथा अग्नि। मेरे साथ। वैशारदी सा अति विशुद्ध बुद्धि शारदी वैशारदीशायति विशुद्ध बुद्धिः धुनोति मायां गुण संप्रसूताम धुनोति मायां मायां गुण गुणोऽहं संप्रसूताम् प्रसूताम् गुणाच संदय्य यदा आत्मम एतत् गुणानिश्च सद्यः छन्दय्यः यदात्ममेतत् यदात्ममेतत् स्वयं च सायन्ति असमित यथा अग्नि। स्वयं च शम्याति यशमेत् यथाग्निः। वैशारदी दक्ष विशारद से प्राप्त। सा यह अति विशुद्ध नितांत शुद्ध बुद्धि ही बुद्धि अज्ञान धुनोति विकर्षित करता है माया माया या मोह को गुण प्रकृति के गुणों से संप्रसूताम उत्पन्न गुणान प्रकृति के गुणों को च भी संदेह भस्म करके यत जिन गुणों से आत्म निर्मित एतत् यह जगत स्वयं अपने आप च भी सांगयति शांत कर दिया जाता है असमित ईंधन के बिना यथा जिस तरह अग्नि ही अग्नि। मेरे साथ। दक्ष गुरु से विनय पूर्ण श्रवण करने से दक्ष गुरु से विनय पूर्वक श्रवण करने से दक्ष शिष्य में दक्ष दक्ष शिष्य शिष्यों में शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है शुद्ध ज्ञान ज्ञान उत्पन्न उत्पन्न होता है जो प्रकृति के तीन गुणों से उत्पन्न जो जो प्रकृति के तीन गुणों से उत्पन्न भौतिक मोह के प्रहार को पीछे भगा देता है भौतिक मोह के मोह के प्रहार को पीछे भगा देता है। अंत में यह शुद्ध ज्ञान अंत में यह शुद्ध ज्ञान स्वयं ही समाप्त हो जाता है स्वयं ही समाप्त हो जाता है। जिस तरह ईंधन का कोष जिस तरह ईंधन का कोष जल जाने पर जल जाने पर अग्नि ठंडी पड़ जाती है। अग्नि ठंडी पड़ जाती है। हाँ, ये बड़ा अच्छा ज्ञान हमको मिल रहा है कि स्वयं ये जो शुद्ध ज्ञान है स्वयं समाप्त हो जाता है, फिर उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि शिष्य उस स्तर पर आ जाता है जिस स्तर पर उसको जो ये ज्ञान से जो ज्ञान गुरु ने दिया जिससे उसका अज्ञान भस्म हो गया, फिर ज्ञान का जरूरत है भी नहीं, क्योंकि वो अब उसको अज्ञान है ही नहीं। जब वो उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो इसलिए पहले मुझे ये बड़ा
अटपटा लग रहा था, शुद्ध ज्ञान स्वयं समाप्त क्यों होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ठीक है वो तात्पर्य। माता जी। प्रभु जी, पल्लवी माता जी और संदीप प्रभु जी को कोस्ट बना दीजिए। ओके माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के विनीत शिष्यों द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। वैशादी शब्द का अर्थ है विषाद, यानी दक्ष से व्युत्पन्न। पूर्ण ज्ञान तो दक्ष गुरु से मिलता है, और जब ऐसा ज्ञान दक्ष शिष्य द्वारा सुना जाता है तो यह भौतिक मोह की तरंगों को मोड़ देता है। चूंकि श्री भगवान की माया शक्ति भौतिक जगत के भीतर शाश्वत क्रियाशील रहती है, अतएव मोह को विनष्ट करने की संभावना नहीं रहती। फिर भी मनुष्य अपने हृदय के भीतर के मोह को तो नष्ट कर ही सकता है। इसमें सफल होने के लिए शिष्य को चाहिए कि वह दक्ष गुरु को प्रसन्न करने में पटु हो। ज्यों ज्यों मनुष्य कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण अवस्था के निकट पहुंचता जाता है और सर्वत्र भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने लगता है, त्यों त्यों उसका ध्यान दिव्य पद की ओर खिसक जाता है। उस समय शुद्ध ज्ञान अर्थात मोह की सतत सैद्धांतिक जागरूकता स्वयं ही कम हो जाती है। जिस तरह अग्नि मंद पड़ जाती है और ईंधन समाप्त हो जाने पर बुझ जाती है। श्रील माधवाचार्य जी ने अनेक वैदिक शास्त्रों से यह दिखाने के लिए उदाहरण किए हैं कि माया उस डायन के समान है जो बद्ध जीवों का पीछा करती रहती है। बद्ध जीवों को 3 गुणों में से जो भी गुण अच्छा लगता है उसे ही माया प्रदान करती है। किंतु ऐसी भेंटें उस अग्नि के तुल्य होती हैं जो हृदय को भस्म कर देती हैं। इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि यह जगत नरक तुल्य है, जिसमें किसी को कोई स्थायी पद नहीं मिलता। बाहर से हमें अनेक वस्तुओं का अनुभव होता है, भीतर भीतर हम अपने अनुभव का मनन करते हैं और भावी कार्य की योजनाएं बनाते हैं। इस प्रकार हम बाहर तथा भीतर से अज्ञान के शिकार हैं। असली ज्ञान वेदों से आता है या फिर पूर्ण विद्या के रूप में भगवान से। यदि हम भगवान की शरण में जाकर पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो आनंद की कमी नहीं रहती, क्योंकि भगवान आनंद के आगार हैं और उनके भक्त इस आगार के भीतर मुक्त भाव से विचरण करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। ये बहुत अच्छा है कि अगर हम भगवान के पास पहुंच जाएं, असली ज्ञान तो वेदों से आता है, फिर पूर्ण विद्या के रूप में भगवान से। यदि हम भगवान की शरण में जाकर पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो कैसे संभव है? गुरु की मदद से। गुरु चाहिए जो आपको यहाँ तक पहुंचाते हैं। अब हम बहुत पारंगत भी हो जाएं अपने अपने इस ज्ञान से जो हमें मिला है, तो अगर गुरु कृपा नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं पा सकते इस चीज को। गुरु कृपा इसलिए बहुत जरूरी है, गुरु का महत्व इसलिए बताया गया पहले में, तो गुरु ही हमारे अज्ञान को भस्म करते हैं। तो इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है साधु संग। साधु का संग बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके संगत से हमें ये चीजें प्राप्त होती हैं। बहुत सारी चीजें आप कहते हैं मेरे से ये नहीं हो रहा, तो वो बड़े आसानी से कहते हैं ऐसे करो ऐसे होता है, ऐसे दिक्कत आती है लेकिन ऐसे हो सकता है। तो लगता है इतना सरल कैसे, इतनी सरलता से ये कैसे कहते हैं, लेकिन होता है। अथ एषाम अथ एषाम कर्म कर्तृणाम भोक्तृणाम सुख दुःखयोः नाना त्वम अथ नित्यत्वम लोक काल आगम आत्मनाम मन्यसे सर्व भावानां संस्था ही औत्पत्ति की यथा तत्तद आकृति भेदेन जायते विद्यते च धीः एवं अपि अंग सर्वेषां देहिनां देहयोगतः काल
अवयवतः सन्ति भावा जन्म आदयो असक। मेरे साथ अथ एषां कर्म कर्तॄणां अथैषां कर्म कर्तॄणां भोक्तॄणां सुख दुःखयोः भोक्तॄणां सुखदुःखयोः नानात्वम् अथ नित्यत्वम् नानात्वमथ नित्यत्वम् लोककाल आगम आत्मनाम् लोककालायगमात्मनम् मन्यसे सर्वभावानां मन्यसे मन्ये सर्वभावानां संस्था हि औत्पत्ति की यथा संस्था हि उत्पत्तिः यथा तद्दत् आकृतिभेदेन तदाकृतिभेदेन जायते भिद्यते च धीः। जायते विद्यते च धीः। एवम् अपि अंग सर्वेषां एवमप्यङ्ग सर्वेषां देहिनां देहयोगतः देहिनां देहयोगतः काल अवयवतः सन्ति कालावयतः शान्तिः भावा जन्म आदयो सक। भावजन्मोदयो शक्ति। अथ इस प्रकार ऐसा इनका कर्म सकाम कर्म कर्तृणाम कर्ताओं के भोक्तृणाम भोक्ताओं के सुख दुखयो सुख तथा दुख में नानात्वम विविधता अथ और भी नित्यत्वम नित्यता लोग भौतिकतावादी जगत की काल समय की आगम सकाम कर्म की संस्तुति करने वाला वैदिक वाङ्मय आत्मना तथा आत्मा मन्य से यदि तुम सोचते हो सर्व समस्त भावाना भौतिक वस्तुओं का संस्था वास्तविक स्थिति ही निश्चय ही उत्पत्ति की आदि मूल तथा जिस तरह तत्त विभिन्न वस्तुओं में से आकृति उनके रूपों के भेदेन अंतर से जायते उत्पन्न होता है विद्यते बदलता है च भी धीह बुद्धि ज्ञान एवं इस प्रकार अपि यद्यपि अंग हे उद्धव सर्वेषां समस्त देहिनां देहधारियों में से देह योगतः भौतिक शरीर के संपर्क से काल समय के अवयवतः अंग अंग या अंग अंश या अंश अंश करके संति हैं भावा दशाएं जन्म जन्म आदेय इत्यादि असकृत निरंतर। इतना पूरा ज्ञान उद्धव को दिया जा रहा है। मेरे साथ हे उद्धव मैंने तुम्हें पूर्ण ज्ञान बतला दिया मैंने तुम्हें पूर्ण ज्ञान बतला दिया किंतु ऐसे भी दार्शनिक हैं किंतु ऐसे भी दार्शनिक हैं जो मेरे निष्कर्ष का प्रतिवाद करते हैं जो मेरे निष्कर्ष का प्रतिवाद करते हैं। उनका कहना है कि जीव का स्वाभाविक पद तो सकाम कर्म में निरत होता है सकाम कर्म में निरत होना है और वे जीव को उन उसके कर्म से उत्पन्न सुख दुख के भोक्ता के रूप में देखते हैं सुख दुख के भोक्ता के रूप में देखते हैं। हाँ, लगता तो ये भी सही है। तो भगवान कह रहे कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसा समझते हैं। इस भौतिकतावादी दर्शन के अनुसार जगत काल प्रामाणिक शास्त्र तथा आत्मा से ये सभी विविधता युक्त तथा शाश्वत हैं। ये सभी विविधता युक्त तथा शाश्वत है और विकारों के निरंतर प्रवाह के रूप में
और विकारों और के विकारों के निरंतर निरंतर प्रवाह के रूप में विद्यमान रहते हैं। विद्यमान रहते हैं। विद्यमान रहते हैं। यही नहीं, यही यही नहीं, नहीं, ज्ञान एक अथवा नित्य नहीं हो सकता, एक अथवा ज्ञान नित्य एक नहीं हो अथवा सकता, नित्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह विविध एवं परिवर्तनशील पदार्थों से उत्पन्न होता है। क्योंकि ये क्योंकि ये विविध विविध एवं पदार्थों से उत्पन्न परिवर्तनशील होता है। पदार्थों से उत्पन्न होता है। हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है, ये जो बात कही गई है ये भौतिक भौतिक स्तर पर है, क्योंकि पर जो ज्ञान है वो नित्य इसलिए नहीं होता क्योंकि अ, परिवर्तनशील पदार्थों से उत्पन्न होता है, क्योंकि यह विविध एवं भिन्न एवं परिवर्तनशील पदार्थों से उत्पन्न होता है। जो ज्ञान है ये तो भौतिक स्तर पर है। फलस्वरूप 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 ज्ञान स्वयं भी परिवर्तनशील होता है। ज्ञान स्वयं भी ज्ञान परिवर्तनशील स्वयं भी होता है। परिवर्तनशील होता है। हे उद्धव, हे हे उद्धव, उद्धव, यदि तुम इस दर्शन को भी मान लो यदि यदि तुम तुम इस इस दर्शन को मान भी लो तो भी तो तो भी भी जो दूसरा ज्ञान है जो भौतिक स्तर पर मैं कह रहा हूँ, अभी पूरा पढ़ेंगे, तो भी जन्म मृत्यु जरा तथा रोग सदा बने रहेंगे। जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जरा तथा रोग सदा बने रहेंगे। हाँ, जो भगवान कह रहे हैं कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे निष्कर्ष का प्रतिवाद करते हैं। अगर ऐसा है तो ये तो हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि सारे जीवों को काल के प्रभाव के अधीन क्योंकि सारे क्योंकि जीवों सारे जीवों को काल के प्रभाव के अधीन भौतिक शरीर स्वीकार करना होगा। भौतिक शरीर स्वीकार करना होगा। हाँ, तो ये भौतिक शरीर जब तक है तो तब तक ये है, लेकिन भगवान का ज्ञान इससे ऊपर का ज्ञान है जो वो बता रहे हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। तात्पर्य हरे माता जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु दंड प्रणाम सभी को। तात्पर्य शील प्रपात के विनीत सेवकों द्वारा शील प्रपात की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, अभी मैंने तुम्हें जो उपदेश दिए उनमें मैंने जीवन की वास्तविक उद्देश्य की स्पष्ट स्थापना कर दी है, किंतु कुछ लोग ऐसे हैं, विशेष रूप से जैमिनी कवि के अनुयायी, जो मेरे निष्कर्ष का प्रतिवाद करते हैं। यदि तुम उनके ज्ञान को उपयुक्त समझते हो तो मेरे उपदेशों को स्वीकार नहीं करते तो कृपया निम्नलिखित व्याख्या सुनो। जैमिनी के अनुयायियों के अनुसार जीव मूलतः तथा स्वभावतः सकाम कर्मों का करता है और उसके सुख दुख उसके अपने कर्मों के फल होते हैं। जीवों द्वारा भोग प्राप्त किए जाने वाला यह जगत वो काल जिसमें वे भोग करते हैं, भोग प्राप्त करने के साधन बतलाने वाले प्रमाणिक शास्त्र तथा वे सूक्ष्म शरीर जिनसे जीव भोग का अनुभव करता है, ये सारे के सारे न केवल नाना रूपों में विद्यमान है अपितु वे शाश्वत भी हैं। जीव को भौतिक पदार्थों तथा स्थितियों की नश्वरता को देखकर अथवा भौतिक जगत को माया के रूप में देखकर भौतिक इंद्रिय तृप्ति से विराग उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भौतिकवादी दर्शन के अनुसार फूलमाला, चंदन या सुंदर स्त्री जैसे भौतिक पदार्थ विशिष्ट प्राकृतियों में क्षणिक होते हैं, किंतु सृजन तथा संहार के प्राकृतिक प्रवाह के माध्यम से वे निरंतर विद्यमान रहते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि किसी स्त्री विशेष का रूप नश्वर है, किंतु भौतिक जगत में सुंदर स्त्रियां सदैव रहेंगी ही। इस तरह धर्मशास्त्रों के अनुसार सकाम अनुष्ठान यानी कर्मकांड सावधानी से करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर स्त्रियां तथा संपत्ति के भोग के संपर्क में बनाए रह सकता है। इस तरह मनुष्य की इंद्रिय तृप्ति शाश्वत बनी रहेगी। जैमिनी दार्शनिक का यह भी कहना है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब ये जगत उस रूप में विद्यमान न रहा हो जैसा कि आज है, जिसका अर्थ यह है कि इस जगत को बनाने वाला कोई परम नियंता नहीं है। उसका दावा है कि इस जगत की व्यवस्था वास्तविक तथा उपयुक्त है, वो मायामय नहीं है। इसके अतिरिक्त उसका यह भी कहना है कि आत्मा के आदि शाश्वत रूप का कोई नित्य ज्ञान नहीं है। उनका यह भी कहना है कि ज्ञान वस्तुतः किसी परम सत्य से नहीं अपितु भौतिक वस्तुओं के में भेद से उत्पन्न होता है, इसलिए ज्ञान शाश्वत नहीं बल्कि परिवर्तनशील है।
इस कथन में निहित कल्पना यह है कि ऐसा आत्मा नहीं जो कि एक अपरिवर्तनशील सत्य के शाश्वत यानी अविरत ज्ञान से युक्त हो। प्रत्युत चेतना अथवा ज्ञान स्वभाव से ही निरंतर रूपांतरशील है, किंतु उनका ये कहना है कि चेतना के निरंतर रूपांतरित होने से शाश्वतता का खंडन नहीं होता है। उनका कहना है कि चेतना शाश्वत रूप से विद्यमान रहती है, किंतु एक ही रूप में नहीं। इस तरह जैमिनी के अनुयायी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ज्ञान का रूपांतरण उनके शाश्वतता का निषेध नहीं करता, बल्कि उनका कहना है कि ज्ञान अपने रूपांतरण के निरंतर स्वभाव के भीतर शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है। इसलिए ये अनुयायी वैराग्य के पथ पर न आकर नियमित इंद्रिय तृप्ति के पथ पर आते हैं, क्योंकि मुक्ति की अवस्था में जीव के पास कोई भौतिक इंद्रियां नहीं होंगी और तब भौतिक ज्ञान का रूपांतरण संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे दार्शनिकों का विचार है कि मुक्ति की ऐसी अपरिवर्तनशील अवस्था की प्राप्ति जीव की सहज क्रियाशीलता को पंगु बना देगी और ये उसके हित में नहीं होगा। ऐसे भौतिकवादी दार्शनिकों को निवृत्ति मार्ग अर्थात भौतिक जगत से विरक्ति तथा उससे परे जाने का लक्ष्य रोचक नहीं लगता। ऐसे भौतिकवादी दर्शन को यदि हम तर्क के तौर पर वैध मान भी लें तो ये आसानी से दिखलाया जा सकता है कि नियमित इंद्रिय तृप्ति के मार्ग से जीव को तमाम अवांछित और कष्टकारक परिणाम उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए भौतिकवादी दृष्टिकोण से भी वैराग वांछनीय है। भौतिक काल दिन, सप्ताह, मास तथा वर्ष जैसे विभागों में बटा हुआ है और इस भौतिक काल द्वारा ही जीव को बारंबार जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का कष्ट उठाना पड़ता है। ऐसे वास्तविक कष्ट पूरे ब्रह्मांड में सबको उठाने पड़ते हैं, ये सर्वविदित है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भौतिकवादी दर्शन के दोष बतलाए। हम इससे आगे कह सकते हैं, यदि कोई झूठे तौर पर जैमिनी तथा उनके असंख्य आधुनिक अनुयायियों के नास्तिक दर्शन को स्वीकार करता है तो वो जन्म, मृत्यु तथा जरा, व्याधि के कष्ट में सदा फंसा रहता है। ये घटिया नास्तिक दर्शन इंद्र तृप्ति को जीवन के एकमात्र लक्ष्य के रूप में प्रोत्साहन देता है, किंतु ऐसा होने पर जीव नियमित इंद्रिय तृप्ति अपनाने की गलती करेगा और उसे अंततः नरक में जाना पड़ेगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उद्धव से स्वयं कहते हैं कि भौतिकवादी दर्शन मिथ्या है और जीव के वास्तविक हित में नहीं है। हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्ण, हरे ये बहुत जैमिनी का जो ये दर्शनवाद है, जैमिनी फिलॉसफी, जैमिनी क्या 4-5 हैं, लेकिन जैमिनी का नाम ज्यादा आता है। तो बिल्कुल आपको लग रहा है जो पढ़ा मैंने बिल्कुल सही, भौतिक जगत में बिल्कुल सही है, कोई इसमें गलत लगता ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो भगवान का नामो निशान नहीं कहीं। आप देखिए, ये आप देखते हैं, आप पहले पता नहीं आप लोगों ने नहीं देखा होगा शायद, लेकिन जिनकी उम्र ज्यादा है उन्होंने देखा है। पहले कम्युनिकेशन का एक ही साधन था, चिट्ठी पत्री। पोस्ट ऑफिस में आप चिट्ठी लिखते थे और पोस्ट ऑफिस में उसको ड्रॉप करते थे और वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कहीं पर 2 दिन, कहीं पर 3 दिन, कहीं पर 1 हफ्ता, और कहीं पर विदेश भेजना है तो 10 दिन भी लग जाते थे, ऐसा होता था। उसके बाद ये कम्युनिकेशन में इतना फिनोमिनल एडवांसमेंट हुआ, इतना डेवलपमेंट हुआ, आज आप किसी व्यक्ति से कहीं भी दुनिया में 1 सेकंड में बात कर सकते हैं। एकदम लगाओ व्हाट्सएप से आप किसी से भी बात कर सकते हैं। ये परिवर्तन है जो बुद्धि का बताया कि वो परिवर्तनशील बुद्धि है। वही चीज जो मैंने देखा है, मैं 2 चीज एक का बात आपसे करूंगा। दूसरा है ये मेडिकल डायग्नोसिस में जब मैंने अपना काम शुरू किया था, उस समय पर जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिला, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, वो रेडियोलॉजी में आते थे। तब रेडियोलॉजी कंबाइंड था,
डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, थेरापेटिक रेडियोलॉजी, एक कैंसर का ट्रीटमेंट, एक डायग्नोस्टिक किसी भी बीमारी का। तो उसमें से ये मैंने देखा, मेरे सामने की बात है, तो 5, 7, 8 जितने भी आते थे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो डीन ऑफिस डिपार्टमेंट में उनको भेजता था। डिपार्टमेंट की फैकल्टी उनसे क्वेश्चन पूछ के उनका इंटरेस्ट देख करके उनको पिकअप करती थी। तो ये हाल मैंने देखा है तब। हाँ, उस समय भी इतना जरूर था कि ये जो आते थे इसमें से ज्यादातर लोग जिनके में शायद फोर साइटेडनेस थी, वो रेडियोलॉजी की तरफ, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की तरफ चले गए। और जो नहीं मिला किनको, उनको थेरापेटिक, क्यों थेरापेटिक रेडियोलॉजी में आप ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का, और कैंसर एक डेडली डिजीज है जिसका आउटकम बहुत अच्छा नहीं होता। अभी बहुत परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी कैंसर होने का मतलब कुछ कैंसर बहुत खराब है। आपको 1 साल में जो मीडियन सर्वाइवल है, किसी का 1 साल है, किसी का अगर लीवर कैंसर है 3 महीने, 2 महीने, ऐसा 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 भी है। इनऑपरेबल अगर लीवर कैंसर है जिसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है, तो ऐसे इसोफेगस है, ये फूड पाइप, इसमें कैंसर है, इसका भी आउटकम बहुत अच्छा नहीं है। ये पहले से थे। अभी टेक्निक, थोड़ा ट्रीटमेंट टेक्निक बदली है, जिससे कम से कम रेडिएशन से जो मॉर्बिडिटी होती थी वो कम हो गई है, जो तकलीफ होती थी वो कम हो गई है, क्योंकि अभी टारगेटेड थेरेपी होनी है। जो रेडिएशन बीम है आप अलग अलग डायरेक्शन से दे सकते हैं, मशीन ऐसी बन गई है जो आपको ऐसा करा सकती है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना हुआ कि जिसमें अब बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी इस तरफ आने लगे हैं। वही न्यूक्लियर मेडिसिन में पेट आया। पेट आने से पहले बीमारी थी, मरीज को आपको पता है गले में गांठ बनी हुई है, कैंसर है, मेटास्टेटिक फैल चुका है कैंसर। प्राइमरी डिजीज कहाँ है पता नहीं, पता नहीं, पता कर कोशिश करते थे, एक आध इनके पास जो तरीके थे उससे, कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, उसका ऐसे करके करते थे। अभी जब पेट स्कैन आया तो पेट स्कैन से पूरा बॉडी में पता लग जाता है कि डिजीज कहाँ है। और ये आप नोट तो दिखेंगे आपको, लेकिन इसके बाद अगर आपको लगा कि ये लीवर में कुछ है, या लंग्स में कुछ है, या आपके कहीं और जगह पर कुछ है, उससे डॉक्टर पता कर लेते हैं कि प्राइमरी डिजीज कहाँ है। क्योंकि ट्रीटमेंट कैंसर में प्राइमरी डिजीज के हिसाब से होता है, और नहीं तो अंधे में तीर चलाना जैसा वो होता था। अभी इतना एडवांसमेंट हो गया, तो ये देख करके आप जो ये बताया था कि ज्ञान की परिवर्तनशील है, ये परिवर्तनशील हो, जो मैं अपने ढंग से देख रहा हूँ ये परिवर्तनशील है। लेकिन अ, इसका जो अध्यात्म से लेस मात्र कोई संपर्क है ही नहीं इस ज्ञान का। तो ये ज्ञान है, शाश्वत है, लेकिन इससे हमें कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मुझे अगर आज कैंसर है, अगर मैं कैंसर से मरता हूँ, तो मैं तो फिर जन्म लूंगा, फिर भी मुझे कैंसर हो सकता है। और अगर मनुष्य रूप में आया और जानवर के रूप में गया, वहां भी कैंसर होता है, तो कम, उनमें कम होता है, कम देखा जाता है कि एक तो उनके लाइफ बहुत लंबी नहीं होती कुछों की, तो ये चीज देखी गई। लेकिन जानवरों में भी कैंसर होता है, तो अनट्रीटेड मर जाते हैं। कुछ कुछ लोग अपने पालतू जानवरों का ट्रीटमेंट भी कराते हैं, वो भी मैंने देखा है। तो ये ज्ञान आपको, आप देखिए, अध्यात्म से इसका कोई लेना देना नहीं। यही उद्धव को बता रहे हैं कि जैमिनी फिलॉसफी बिल्कुल सही लगती है किसको, भौतिक जगत में। इसलिए 99.999% लोग जैमिनी फिलॉसफी वाले हैं कि हाँ ये सच है, भौतिक जगत है, सकाम कर्म वो करना ही है हमने, हमारे हित के लिए, उससे पाप पुण्य हमको मिलते हैं, ये भी समझते हैं। लेकिन वो तो होना ही होना है, ये लेके चलते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से उद्धव को समझा दिया भगवान ने कि ये इस तरफ, इसका मतलब है
कि हमको इन चीजों की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, हमको खाली वैदिक ज्ञान की तरफ जाना है। अगर भक्ति मार्ग में अपना भला चाहते हैं तो वो हमारा भला है। हम स्वार्थ हमारा है, हम ये चाहें कि हमारा जन्म होते रहे या हम ये चाहें कि हमको इस भौतिक संसार से मुक्ति मिल जाए, ये हमारे ऊपर है कि कौन सा ज्ञान आपको चाहिए। तत्रापि कर्मणां कर्तुः अस्वातंत्र्यं च लक्ष्यते भोक्तुः च दुख सुखयोः को को नु अर्थो विवशम भजे। ये नौ है, उसको नू पढ़ूंगा तो ओ आ जाएगा। अर्थो विवशम भजे। मेरे साथ, तत्रापि कर्मणाम कर्तुः तत्रापि कर्मणां कर्तुः अस्वातंत्र्यं च लक्ष्यते स्वातन्त्र्यं च लक्ष्यते भोक्तुः च दुख सुखयोः भोक्तुश्च दुःखसुखयोः को नु अर्थो विवशम भजे। को न्वर्थो विवशं भजे। तो प्राप्त करने की क्षमता के मामले में अभी इससे भी आगे कर्मणा सकाम कर्मों के कर्ता के अस्वातंत्र्यम स्वतंत्रता का अभाव च भी लक्ष्यते स्पष्ट दिखाता है। भोक्ता का च भी दुख सुखयो दुख तथा सुख कह क्या नु निसंदेह अर्थः महत्व विवशम असंयमी के लिए भजेत प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि सकाम कर्म करने वाला यद्यपि सकाम कर्म करने करने वाला शाश्वत सुख की इच्छा करता है, शाश्वत सुख की इच्छा करता है, इच्छा हाँ करता है, हाँ यही यही करता है, हमेशा ही करता है। किंतु यह स्पष्ट देखने में आता है कि किंतु ये तो ये स्पष्ट स्पष्ट देखने में आता है है कि भौतिकतावादी कर्मजन भौतिकवादी भौतिकतावादी कर्मजन कर्मजन प्राय दुखी रहते हैं। प्राय दुखी रहते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। अगर उनको वह सुख मिल भी जाए जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनका दुख जाता नहीं है, दुख आता ही है किसी रूप में। और कभी कभी ही और और कभी 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 ही तुष्ट होते हैं। और कभी और कभी कभी ही तुष्ट कभी होते ही हैं। तुष्ट होते हैं। हाँ, मैंने बताया ना आपको, आपके घर में बिजली खराब हो गई, बहुत दुख हो गया। आपने मेहनत की, किसी को लाए, उसने कहा ये लाओ, ये तार जल गई, ये लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, आप लाए, लगा के उसने ठीक कर दिया और आपके घर में बिजली आ गई। ये खुश, हमारा सुख, ये सुख, इस लेवल का सुख है हमारा, तुष्ट हो जाते हैं। इस तरह यह सिद्ध होता है कि इस तरह ये इस सिद्ध तरह होता है ये कि सिद्ध होता है कि वे न तो स्वतंत्र होते हैं, वे न वे तो ना तो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, नहीं अपना भाग्य नहीं नहीं अपना उनका नहीं भाग्य अपना भाग्य उनके नियंत्रण में होता है। उनके नियंत्रण उनके में होता है। नियंत्रण में होता है। हाँ, क्योंकि जब आपकी हेल्थ अच्छी है, बहुत अच्छा आप मेहनत करते हैं और आपके मेहनत का फल आपको मिलता है, तो आपसे कोई कहे कि भगवान, कहते क्या भगवान, हम खुद भगवान हैं, काम करते हैं, देखो मैं कितना मेहनत करता हूँ, मैंने इतना बड़ा एम्पायर, ये लोग ऐसे ऐसी बात करते हैं। और क्योंकि आप की हालत थोड़ा खराब है भौतिक जीवन में, तो आपको बिल्कुल सच्चा लगता है कि फिर आप सोचते हैं मैं क्या मेहनत करूं, इस टाइप का। तो हम ज्ञान से अज्ञान की तरफ मुड़ जाते हैं। जब कोई व्यक्ति सदा ही दूसरे के नियंत्रण में रह रहा हो, जब जब कोई व्यक्ति सदा ही व्यक्ति दूसरे सदा के ही नियंत्रण दूसरे में के रह रहा हो, नियंत्रण में रहा हो, तो फिर वो अपने सकाम कर्मों से तो फिर वो तो अपने फिर वो सकाम अपने कर्मों से सकाम कर्मों से किसी महत्वपूर्ण परिणाम की आशा कैसे रख सकता है। किसी किसी महत्वपूर्ण परिणाम महत्वपूर्ण की आशा परिणाम की कैसे रख आशा सकता है। कैसे रख सकता है। हाँ, एक आप किसी नौकर की परिस्थिति को देखें, मालिक के अंडर में है, तो वो अपने महत्वपूर्ण परिणाम की आशा कैसे रख सकता है। उसी तरह मैं तो एक किसी
नौकर की बात कर रहा हूँ। हम भी तो नौकर हैं, हम किसी न किसी के अंडर में काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी नहीं है, हम वो जो भी कर रहे हैं, हम किसकी सेवा कर रहे हैं? अपने इंद्रियों की, भगवान की नहीं, तो हमको सुख मिल ही नहीं सकता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभात जी के सेवकों द्वारा शील प्रभात जी की जय। यद्यपि भौतिकवादी लोग कृष्णा भावनामृत का बहिष्कार करके क्षणिक इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगे रहते हैं, किंतु यह इंद्रिय तृप्ति भी प्राय उनकी पहुंच से बाहर होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने भाग्य को वश में कर पाता तो फिर वह अपने लिए समस्याएं क्यों उत्पन्न करता? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपने या अपने प्रियजनों पर मृत्यु, बुढ़ापा, रोग क्यों ला देगा? मनुष्य को यह मानना होगा कि अवांछित कष्ट किसी उच्च शक्ति द्वारा उन पर लादे जा रहे हैं। क्योंकि हम स्पष्टतया सर्वोच्च, माता जी ऊपर करिए, सत्ता के अधीन है। इसलिए ऐसा नास्तिकवादी दर्शन जो मनुष्य को केवल सकाम कर्म करने और सुखी जीवन लाने का उपदेश देता हो, नितांत अपूर्ण है। सुख दुख तो काल के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसका पति, उसके संबंधी तथा इष्ट मित्र उत्साहपूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। समय बीतने पर जब शिशु जन्मता है तो सबों को परम सुख होता है, किंतु जो जो बालक वृद्ध होता है और अंत में वह मरता है तो यही कालक्रम कष्ट का कारण बन जाता है। अज्ञानी व्यक्ति व्यर्थी उन वैज्ञानिकों की सहायता के लिए मुंह ताकते हैं जो मृत्यु को रोकने के लिए अपनी प्रयोगशाला में बड़ी तेजी से तथा निरर्थक कार्य करते रहे हैं। आधुनिक काल में जीवन की असुविधाओं को दूर करने के लिए आविष्कार किए गए हैं, किंतु इनसे विश्व भर के करोड़ों लोगों को असहनीय सुविधा ही हुई है। केवल महामूर्ख व्यक्ति ही है प्रस्ताव करेगा कि परम नियंता कोई नहीं है। मनुष्य कुशल भौतिक कार्यों के द्वारा अनुकूल फल पा सकता है। अंतोगत्वा सारे कार्यकलाप व्यर्थ है, क्योंकि उसकी चरम परिणति संहार होती है। यदि मोटर कार चलाने वालों के पास सीमित नियंत्रण रहे तो स्थिति और भी गंभीर होती है, क्योंकि इससे दुर्घटना होनी अनिवार्य है। इसी तरह यदि हम शरीर को सुख की ओर ले जाना चाहते हैं, किंतु शारीरिक आवश्यकताओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, अतः दुर्घटना अवश्यंभावी है, जैसा श्रीमद् भगवद गीता 9.3 में कहा गया है। हे परम तप जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते हैं। यदि कोई भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है तो उसके कर्मों का अंतिम परिणाम मृत्यु सागर मात्र है, अर्थात बारंबार जन्म तथा मृत्यु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। हाँ, ये प्रश्न उठता है। आप कहेंगे नहीं, पहले बहुत सारे बीमारी ऐसी थी, जब भी बीमारी का वर्णन किया है कि मृत्यु असंभव अवश्य होनी है किसी की भी, तो पहले लोग ये तर्क देते हैं आपको कि पहले कोई बीमारी थी जिसमें सर्वाइवल 2 साल 3 साल, अभी वही सर्वाइवल कभी 100% कि आपकी मृत्यु होती ही नहीं उस बीमारी से। ऐसा भी हो गया है कुछ चीज़ों में, जैसे ब्लड कैंसर है, एक्यूट ल्यूकेमिया, उसमें ऐसा ट्रीटमेंट आया है। कुछों में, सब में नहीं है, कुछों में एक्यूट ल्यूकेमिया जो है ब्लड कैंसर एक्यूट टाइप, एक क्रॉनिक होता है, एक्यूट पहले शुरू की बात बता रहा हूँ कि एक्यूट का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था, और क्रॉनिक में थोड़ा पेशेंट बचते थे दवाई दे करके। अब एक्यूट का ऐसा हो गया, एक्यूट में कुछ अलग अलग वैरायटी है, कुछ ऐसी हैं जिनका क्योर 100% है। 95 कहते हैं, 95% 100% के करीब ही हुआ। तो ये परिवर्तन आ गया है, तो लोग उसको कहते हैं ये नहीं था पहले, ये थोड़ी तुम्हारे वैदिक ज्ञान से, वैदिक ज्ञान तो ये कहता ही नहीं, वैदिक ज्ञान तो ये कहता है कलयुग में आपकी उम्र 100 साल है, माइनस आपका प्रारब्ध,
माइनस आपका खान पान, माइनस आपका रहने खाने पीने का ढंग। ये अगर आप कोई जहरीली चीजें खाते जाते हैं, आप कैसे उम्मीद करते हैं आपके 100 साल जी सकते हैं? ये 100 साल आपको दिए हैं कलयुग में, और वो आपके हाथ में है। आप कितना, हाँ, आपका प्रारब्ध है कि आपने कुछ पहले ऐसा काम किया है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, या आपको ऐसे कोई फेटल डिजीज हो जाए जिसमें सर्वाइवल ज़्यादा नहीं है। इसको छोड़ दें अगर आप, अदरवाइज आप देखते हैं कि आजकल क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट है, हालांकि बहुत सारा इतना पोल्यूशन वगैरह भी है, इसके रहते हुए भी अभी हमारा सर्वाइवल जो एवरेज सर्वाइवल है, मेरे ख्याल से लॉन्जिविटी लाइफ की हमारे इंडिया में भी 75-76 साल शायद हो गई है मेरे ख्याल से। जापान में 86 है, यूएस में 84 है, फ्रांस में भी शायद, जापान और फ्रांस करीब करीब एक नज़दीक हैं। ऐसे इतना लोग जीते हैं, और लेकिन 100 आपको करीब, हालांकि जापान में बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलता है कि 1000 लोग 100 साल से ऊपर हो गए, या 10,000 लोग 100 साल से ऊपर हो गए। तो ये आप गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जिसने पढ़ा है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो भी मरना अवश्य है, और मर के फिर जन्म लेना वो भी खराब है ना, सबसे बड़ा वो वैदिक ज्ञान आपको उस चीज से बचाना चाहता है। मैं यहीं पर रुक रहा हूँ आज। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रीमा माता जी, आपके कमेंट कल या परसों लेंगे। और जैसा मैंने शुरू में बताया था कि मैं जो रंजय चौधरी जी के प्रभु के जो स्क्रिप्ट ले गया था, मैं चेक नहीं कर पाया क्योंकि वाइफ के कंप्यूटर ने मुझे अलाउ ही नहीं किया, क्योंकि उनका जो जो नेट है उसमें उनके नाम से उसने बहुत कुछ किया, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने शेयर अलाउ नहीं किया, तो मैं उसको खोल ही नहीं पाया। जो मैंने किया था सेव उनके कंप्यूटर में, और उसको मैं ओपन करने लगा, वो अलाउ ही नहीं किया मेरे को, रह गया। मुझे 2-3 दिन दीजिए, फिर मैं एक दिन उसको प्रेजेंट करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे